नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। देखिए, सबसे ख़ास बात यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी फ़िलहाल जेल में हैं। लेकिन आपको पता ही है कि किस तरह से पीएमएलए के केस में उनको ज़मानत मिल चुकी है। और ये कहा जाता है, अपने क्राइम रिपोर्टिंग के अनुभव से मैं साफ तौर पर ये कह सकता हूँ कि अगर पीएमएलए केस में किसी को बेल मिल जाती है तो ज़ाहिर तौर पर ये बेल नहीं, एक तरह से वरदान होता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर पीएमएलए में बेल मिल गई तो समझ लीजिए केस करीब करीब मतलब जस्टिस की तरफ पहुंच ही गया। हालांकि बेल के बारे में कहा जाता है यह एक रूल है, अपवाद नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो साफ तौर पर पीएमएलए केस में आबकारी नीति में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्हें तो जमानत मिल गई, लेकिन जो उनका सीबीआई का केस है वो हाईकोर्ट में दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि क्या बचाव पक्ष के वकील ने कहा, क्या प्रोसिक्यूशन ने कहा, लेकिन साफ तौर पर जज ने ये कहा है कि रिजर्व होगा फैसला, 5-7 दिन हमें दीजिए, इस ऑर्डर को लिखते हैं। और अमूमन जो एक्सपर्ट हैं, जो वकील हैं, या फिर जो ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं, या जो जानकार हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनसे बातचीत के आधार पर मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूँ कि सब आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिल सकती है। जब मैं कहता हूँ मिल सकती है तो ये मैं एक संभावना जता रहा हूँ, ऐसा मैं कह नहीं रहा कि कोर्ट के आदेश के में ऐसा ही होगा। एक मैं अनुमान जता रहा हूँ, यह अनुमान गलत भी हो सकता है। बहरहाल अब मुद्दा ये नहीं है कि जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, कोर्ट तय करेगा देख करके कि क्या कुछ हुआ। बहरहाल जो मसला है वो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बाहर आना बहुत मायनों में इसलिए भी ज़रूरी है, न केवल दिल्ली सरकार के लिए एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन होगी, बल्कि वह आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम के लिए भी होगी। आपको याद होगा जब आम चुनावों से ठीक पहले अंतरिम जमानत मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आए थे और उसके बाद उन्होंने धुआंधार चुनाव प्रचार किया था, और जैसे ही वो जेल में दाखिल हुए दिल्ली के एलजी ने साफ तौर पर एक पत्र लिखा और ये कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया सिवाय राजकुमार आनंद का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के। तो उनका इशारा दूसरा जो था वो ये था कि मेयर चुनाव को लेकर के उन्होंने कोई फाइल मेरे यहाँ नहीं बढ़ाई, मेरे यहाँ यानी एलजी के यहाँ नहीं बढ़ाई। तो साफ तौर पर अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आते हैं तो इस बार जो सबसे बड़ा मसला हल होगा वो है मेयर के चुनाव का। जाहिर तौर पर आपको पता ही होगा कि दिल्ली नगर निगम का जो कार्यकाल है, जो सत्र है, वो शुरू होता है 1 अप्रैल से। इस बार जब जो घोषणाएं हैं वो भी हो गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो कौन मेयर और मेयर के कैंडिडेट होंगे वो घोषित हो गए, बीजेपी की तरफ से हो गए। उस वक्त कांग्रेस गठबंधन में थी और ये कहा था कि हम मेयर चुनाव को लेकर के साथ साथ लड़ेंगे क्योंकि आम चुनावों का गठबंधन था। तो इस बार अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ी ऑक्सीजन मिलेगी दिल्ली नगर निगम को, क्योंकि उसका अपना मेयर चुना जा सकेगा। और इस बार जो मेयर चुना जाएगा, आपको पता है कि पहले साल महिला होती है, फिर जनरल होता है, और अब एक ऐसे कैंडिडेट का है जो कि एससी कैंडिडेट, अनुसूचित जाति का कैंडिडेट होगा। और महेश खींची और रविंद्र भारद्वाज के को उतारा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। बहरहाल अब यह अगर फैसला लेते हैं तो जाहिर तौर पर नए मेयर का चुनाव हो सकता है, दिल्ली को नया मेयर मिल सकता है अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीएमएलए केस में जमानत मिल चुकी है और जो सीबीआई केस में पूरी बहस पूरी हो चुकी है, फैसला लिखा जाना बाकी है और कभी भी फैसला आ सकता है। अब दिल्ली नगर निगम की अगर मैं बात करूं तो 1.25 साल हो गए, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है, तमाम जो प्रोजेक्ट हैं वो अटके पड़े हुए हैं, और एक आंकड़े के तहत तकरीबन 250 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बावजूद इसके वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्योंकि मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि 5 करोड़ से ज़्यादा का कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसको स्टैंडिंग कमेटी से पास कराना ही होता है, और बिना उसके ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो सारे डेवलपमेंट के काम, विकास के काम रुके हुए हैं। तो न केवल दिल्ली को नया मेयर मिलेगा बल्कि उप महापौर भी मिलेगा, और साथ ही साथ
इस बार आम चुनावों के बाद जो गठबंधन है वो खत्म हो गया है, तो देखना यह है कि कांग्रेस का क्या रुख होता है। तो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है दिल्ली के मेयर का चुनाव। और अमूमन अगर आप अंदर खाने जो बात मेरी करीब करीब सबसे होती है, तकरीबन 250 पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, तो जब आप बात करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि शैली ओबेरॉय जो है इस वक्त काफ़ी एक्टिव हैं और वह लगातार जो है चाहे डेंगू का मसला हो, फ्लड का मसला हो, उसको लेकर के वो मीटिंग भी ले रही हैं। लेकिन बीते दिनों जब स्टैंडिंग कमेटी नहीं बल्कि जब वार्ड कमेटी की बैठक उन्होंने लेना शुरू किया था, तब सेंट्रल जोन में उस वक्त काफ़ी हंगामा देखने को मिला था, क्योंकि उधर श्रीनिवासपुरी से पार्षद जो है राज्यपाल ने काफ़ी ज़्यादा इस पूरे मसले में उनसे सवाल पूछे थे, तो हंगामेदार मीटिंग रही। बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर प्रतिक्रिया दी कि इस तरह की संवैधानिक तौर पर ये बैठकें आयोजित नहीं कर सकती मेयर जब तक चुनाव नहीं हो सकता। लेकिन साफ है कि एक बड़ी ऑक्सीजन मिल जाएगी न केवल दिल्ली सरकार को बल्कि आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम को भी। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। बहरहाल सबकी नज़र टिकी है कि कब दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर आएंगे और कब राजधानी दिल्ली नगर निगम को उसका मेयर मिलेगा। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक दिल्ली तक की पूरी टीम को आप दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा, क्योंकि सीधे ये आपके सिविक सेंस से जुड़ा हुआ है, आपकी साफ सफाई और MCD से जुड़े तमाम मुद्दों से जुड़ा हुआ ये खास शो है। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।